चलिए बच्चों, अब हम पाठ शुरू करते हैं। कबीर की साखियां। बच्चों, साखी का अर्थ होता है धर्मोपदेश। यह शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द का बदला हुआ रूप है। अधिकतर साखियां दोहों में लिखी गई हैं, अर्थात जो भी दोहे लिखे गए वो साखियों के अंतर्गत ही लिखे गए हैं। बच्चों, कबीरदास जी के बारे में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार से हैं कि कबीरदास निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। वे कवि के साथ साथ संत भी थे। भक्ति आंदोलन को उन्होंने बहुत प्रभावित किया। ये धर्मनिरपेक्ष थे। इन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, धर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। कबीरदास जी की भाषा सधुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। खिचड़ी किस प्रकार है? क्योंकि इनकी भाषा में कई बोलियां मिलती हैं, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा आदि। रचनाओं के अंतर्गत धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में किया, जिसके 3 मुख्य भाग हैं: साखी, सबद और रमैनी। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं पाठ के सार की ओर, अर्थात इन साखियों के सार की ओर। इन साखियों में मनुष्य को उनकी मानवीय प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उनके गुण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, किस प्रकार उन्हें अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, चंचल मन को नियंत्रण में रखना चाहिए, अपने अंदर के अहंकार को निकाल फेंकना चाहिए, अपनी वाणी को मधुर बनाना चाहिए। इनकी जो भाषा है साखियों की, बहुत सरल और भावपूर्ण है, अर्थात वो आसानी से समझ में आ जाती है। चलिए अब हम एक एक करके सभी साखियों को पढ़ते हैं और उनका भावार्थ जानते हैं। तो साखियों के अंतर्गत जो पहला दोहा है वो इस प्रकार है: जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है बच्चों कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अर्थात सज्जन अर्थात ज्ञानी पुरुष, संत पुरुष, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनके गुणों के आधार पर ही उनका सम्मान करना चाहिए। इसके लिए वो उदाहरण देते हैं कि जैसे तलवार की कीमत म्यान में नहीं है, बल्कि तलवार की धार में छिपी होती है उसकी कीमत। म्यान भले ही सुंदर हो, कैसी भी हो, लेकिन तलवार में धार ना हो तो तलवार का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसी प्रकार जाति चाहे ऊंची हो या नीची हो, अगर सज्जन पुरुष के अंदर ज्ञान नहीं है तो उस जाति का कोई मोल नहीं है। इसलिए सज्जन पुरुष के ज्ञान का ही मोल करना चाहिए। दूसरा दोहा इस प्रकार है: आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब भी हमें कोई गाली देता है, अपशब्द कहता है, तो वह एक होते हैं, पर जब हम पलटकर उसका जवाब दे देते हैं, उसी बात को दोहरा देते हैं, उसी शब्द उसी गाली को दोहरा देते हैं, तो बढ़ते बढ़ते एक से अनेक हो जाती है। इसलिए जब हम उस पहले अपशब्द पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वो वहीं पर ही खत्म हो जाएगा और वो एक की एक ही रह जाएगी, अर्थात एक बोलते हैं ना, उसकी चेन टूट जाएगी, आगे वो नहीं बढ़ेगी। इसलिए कभी भी कोई आपको अपशब्द बोले तो उसको दोहराइए मत और न ही उसकी संख्या बढ़ाइए। तीसरा दोहा इस प्रकार है: माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माही, मनुहा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो माला है, जो ईश्वर के नाम की माला फेरते हैं ना हम लोग, जो माला है वो हाथ में हम फिराते हैं। जो जीभ है हमारी, वो हमारे मुंह के अंदर फिरती है, लेकिन हमारा जो मन है वो तो 10 दिशाओं में विचरण करता है। अर्थात माला तब भी कंट्रोल में है, जीभ मुंह में है, लेकिन मन तो हमारा भटक रहा है, तो ये सुमिरन, ये प्रार्थना, ये भक्ति नहीं कहलाएगी। अर्थात अगर सच्ची भक्ति करनी है, सच्चा सुमिरन करना है, तो मन को एकाग्रचित करना होगा, अपना ध्यान लगाना होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि हमारा सुमिरन सफल हुआ। चौथा दोहा इस प्रकार है: कबीर घास न नींदिए, जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जब आंखी में खरी दुहेली होई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आंख में गिर जाता है तो हमारी आंखों को बहुत दुख देता है।
अर्थात किसी को छोटा या कमजोर समझकर उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। बच्चों, आपने कक्षा 7 में कविता पढ़ी थी एक तिनका, जिसमें कि एक सेठ होते हैं, मुंडेर पे खड़े होते हैं और एक छोटा सा तिनका आकर उनकी आंख में चला जाता है और उनकी आंखें किस प्रकार दुखने लगती हैं। उसमें भी यही भाव था कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमारा घमंड तो एक छोटा सा तिनका भी तोड़ सकता है। उसी प्रकार इसमें भी यही बोला गया है कि कभी भी किसी कमजोर को, छोटे को सताना नहीं चाहिए। पांचवा दोहा इस प्रकार से है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में उसका कोई भी दुश्मन, कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। और यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दें तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलाना चाहिए। जाहिर सी बात है, यदि आपका मन अच्छा है, आप अच्छे इंसान हैं, तो आपके मित्र अधिक होंगे, आपके बैरी यानी दुश्मन कम होंगे। तो कोशिश कीजिए कि अपने मन को शीतल रखिए, शांत रखिए, ताकि आपका कोई भी दुश्मन ना बने। और इस प्रकार यदि सभी लोग दयावान बन जाएंगे, अपनी कमजोरियों को दूर कर देंगे, तो ये दुनिया बहुत ही अच्छी बन जाएगी। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार ये दोहे हैं जो कि हमें कोई ना कोई सीख दे रहे हैं जीवन के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, और वो सीख हमारे जिंदगी में बहुत काम आती है। तो आप इन सभी दोहों को फिर से सुनिए, फिर से पढ़िए, उनको समझिए, इनके नोट्स बनाइए, और जहां भी चाहें आप वीडियो को पॉज करके उन पंक्तियों को, उसमें जो लिखा गया उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए, आज की हम कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और एक बात ध्यान रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, नमस्कार। ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए।